नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकता's क्रिएशन से। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किसी भी फ़ोटो का कैरिकेचर्स कैसे बनाने हैं। अब कैरिकेचर्स का मतलब होता है जैसे ये फ़ोटो है और इसका हम कुछ फ़नी फेस बनाएं, इसकी आँख बड़ी कर दे, इसका नोज़ छोटा कर दे, दांतों को बड़ा दिखाएं। और कैरिकेचर्स में हमें मेनली ये ध्यान रखना होता है कि जो फेस है इसको बड़ा दिखाना है और जो बॉडी है इसको छोटा दिखाना है प्रोपोर्शन वाइज। तो इस तरह के फ़नी फेसेस हम बनाना सीखेंगे। इस कैरिकेचर्स बनाने के बाद मैंने इस पर टाइल्स इफ़ेक्ट अप्लाई किया है, तो हम इसको 4 स्टेप्स में करना सीखेंगे। तो कैरिकेचर्स बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप हम करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसको बैकग्राउंड से अलग करेंगे, सिर्फ इसका कटआउट हम रेडी करेंगे और एक डिफरेंट बैकग्राउंड पे इसको पेस्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम जो इसका ये जो फेस है इस पे लिक्विफाइड टूल अप्लाई करेंगे, इसकी आँख, नाक, कान आदि छोटा बड़ा करने के लिए। इससे पहले फ़ोटोशॉप में कैरिकेचर्स बनाने के लिए उसकी इमेज में से ही आँख को सिलेक्ट करके उसको छोटा बड़ा कर लिया, नोज़ को सिलेक्ट करके उसको छोटा बड़ा कर लिया। इस तरह के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उनको इंडिविजुअली लेयर्स बना के उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता था, लेकिन अभी लिक्विफाइड टूल इतना एनहांस हो गया है कि ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से एक टूल के ज़रिए कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम इसकी बॉडी और इसके फेस पे स्मर्च टूल अप्लाई करेंगे ताकि इसका एक पोस्टर लुक जैसा इफ़ेक्ट इसमें दिखाई दे, नेचुरल स्किन टोन की जगह पे एक पोस्टर लुक इसको मिले। और फोर्थ स्टेप में हम इस पर कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे और लास्ट में हम इसको टाइल्स इफ़ेक्ट देंगे। तो इस तरह से 4 स्टेजेस में हम ये वर्किंग करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टेप हम करते हैं। अब ये फ़ोटो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे Pinterest अकाउंट की लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इस पे यहाँ पे लॉक को अनलॉक कर दीजिए एक बार बटन दबा के। फिर इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम सिंपली मैजिक वैन टूल ले सकते हैं। मैजिक वैन टूल कैसे यूज़ करना है इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। हमने ब्रश साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लिया। आप कीबोर्ड से ब्रैकेट की के ज़रिए आप ब्रश छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस एरिया को आप ऐसे सिलेक्ट कर लें। ओके, तो ये मेरा ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया। जो हेयर्स है इसको शिफ्ट दबाते हुए मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड प्लेन था तो इसलिए मैं डायरेक्टली न्यू लेयर बना सकती हूँ। अगर आपकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, उसमें मिक्सिंग हो रहा हो, तो आप इसको पहले लेयर मास्क कर ले ताकि ये बैकग्राउंड से अलग हो जाए और इसके बाद आप इस पर जो भी पार्ट आपको शो करना है, हाइड करना है, वो लेयर मास्क पे वो वर्किंग कर सकते हैं। लेयर मास्क कैसे यूज़ करना है ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे जस्ट इस इमेज पे ये जो बैकग्राउंड्स दिखाई दे रहे हैं जस्ट इसको इरेज करना है, तो मैं पहले जूम कर लेती हूँ। ये बालों में यहाँ पे मैंने इरेजर टूल लिया, मैजिक इरेजर टूल मैंने सिलेक्ट किया। अगर सब्जेक्ट में हेयर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो हेयर सिलेक्शन किस तरह से करना है ये जानने के लिए आप इस लिंक पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको इरेज कर दिया और यहाँ पर मैं मास्क पे क्लिक करूँगी और अप्लाई लेयर मास्क ये कर दूँगी ताकि मास्क और इमेज दोनों एक ही बन जाए ऐसे। अब इसके ऊपर मैं एक और न्यू लेयर यहाँ से रखती हूँ। इस न्यू लेयर को मैं बैक कर देती हूँ, सब्जेक्ट फ्रंट में आ जाए। यहाँ पे हम इस पर एक कलर फिल कर देते हैं। एडिट में जाके हमने लिया फिल एंड एक कलर हमने लिया, सपोज ग्रीन कलर मैंने रखा, ओके कर दिया। तो ये ग्रीन कलर यहाँ पे पीछे फिल हो गया और इस पे हम एक लेयर स्टाइल अप्लाई करेंगे, ग्रेडियंट ओवरले। इस तरह से स्टाइल रेडियल रखा, रिवर्स डायरेक्शन में एंगल -82 के साथ ये रेडियल ग्रेडियंट इफेक्ट हमने अप्लाई कर दिया ग्रीन कलर में, ओके कर दिया इसको हमने। अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम फिर से सिलेक्शन करेंगे और इसका फेस और बॉडी को अलग करके फिर लिक्विफाइड टूल यूज़ करेंगे। तो हम फिर से मैजिक वैन अप्लाई करते हैं और
ये जो पोर्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे जूम कर ले ज़रूरत पड़े तो। ओके, ये सिलेक्शन मेरा यहाँ पर बन गया और इसको मैं सेव कर दूँगी। सिलेक्ट में जाके सेव सिलेक्शन, और इसको हम बॉडी इस नाम से यहाँ पर सेव कर देते हैं ताकि हम इसको फिर से यूज़ कर सकें। और इसको मैं कर देती हूँ कंट्रोल जे। तो ये एक सेपरेट लेयर हमारी यहाँ पर बन गई बॉडी की। इसको हम नाम दे देते हैं बॉडी। ओके, और अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। फिर से फेस लेयर पे हम वर्किंग करते हैं। फेस लेयर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट में जाके हम लोड सिलेक्शन करते हैं ताकि जो सिलेक्शन हमने किया था बॉडी का वो फिर से आ जाए। अब हम इसको करेंगे शिफ्ट कंट्रोल आई इन्वर्ट करने के लिए, ताकि अब हमारा जो फेस है ये सिलेक्ट हो गया। और इसको हम कर देंगे कंट्रोल जे। तो आप देखेंगे ये हमारा ओनली फेस ये लेयर बन गया है। इसको हम नाम दे देते हैं फेस। एंटर। ओके, इस फेस लेयर को हम अप कर देते हैं, बॉडी के ऊपर रख देते हैं यहाँ पे। अब फेस लेयर पे हमें थोड़ी सी यहाँ पर लाइंस दिखाई दे रही है। अगर हम जूम करके देखें तो थोड़ी सी लाइन है, इसको जस्ट हम इरेज कर देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हमने कंट्रोल 0 कर दिया फिट ऑन स्क्रीन के लिए और बॉडी की लेयर एक्टिवेट कर दी। अब इस बॉडी की लेयर को हम मूव टूल हमने सिलेक्ट किया और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। कंट्रोल टी किया मैंने और शिफ्ट ऑल्ट दबाते हुए इस तरह से इनसाइड मैंने लेके गई। इसकी बॉडी हमें छोटी दिखानी है इसलिए, और इसको यहाँ पर रखा। ओके कर दिया। उसके बाद जो फेस लेयर है उसको हमने यहाँ पर रखा और उसको हम और बड़ा दिखाएंगे तो उसको कंट्रोल टी किया। शिफ्ट ऑल्ट दबाते हुए इसको इस तरह से मैंने ऊपर खींचा। अब यहाँ पर फेस हमारा बन गया है। इसको राइट क्लिक करके हम करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो भी फिल्टर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं वो फिर से एडिट हम कर सके। तो फिल्टर में जाके मैंने लिया लिक्विफाई। अब लिक्विफाई टूल कैसे यूज़ करना है, ये सारे टूल्स का मतलब क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे लिक्विफाई टूल स्पेशल इस वीडियो ट्यूटोरियल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फेस टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने आइज़ ली। अब इसकी आई साइज़ जो है इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। आई हाइट को मैं बड़ा कर देती हूँ। आई विड्थ को भी मैंने बड़ा कर दिया। आई टिल्ट यानी थोड़ा सा मैंने उसको घुमा दिया। आई डिस्टेंस को मैं बड़ा कर देती हूँ और इसका जो नोज़ है इसको मैं बड़ा कर देती हूँ इस तरह से। इसकी माउथ जो है यहाँ पे स्माइल मैंने बड़ी कर दी। लोअर लिप्स को अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो ये बड़ा होगा। माउथ विड्थ जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। माउथ हाइट को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो इसके दांत भी बड़े हो जाएंगे। इसका जो फोर हेड है इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। चिन हाइट अगर मैं इसको कम करूँगी तो फेस और लंबा दिखेगा। जॉ लाइन इसको भी मैं कम कर देती हूँ। फेस विड्थ अगेन -100 कर दिया। इसको हमने ओके कर दिया। ये फर्स्ट लिक्विफाई टूल हमने यहाँ पर यूज़ किया। ओके, अब फिर से हम लिक्विफाई टूल इस पर अप्लाई करेंगे। अब हमें थोड़ी सी इसकी आइज़ जो है वो बड़ी करनी है, नोज़ थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा सा लिप्स और हमें इसको बड़े करने हैं। लिक्विफाई में गए और इसकी जो आई है ये मैंने फिर से बड़ी कर दी। आई हाइट, विड्थ, इसका जो नोज़ है वो भी मैंने बड़ा कर दिया। माउथ में जो स्माइल है उसको और बड़ा कर दिया। लिप्स को मैं छोटा कर देती हूँ ताकि वो और बड़ा दिखाई दे। अगर आप उसको -100 करेंगे लोअर लिप को तो वो और बड़ा दिखाई देगा। अगर मैं प्लस करूँगी तो ये छोटा दिखता है। विड्थ हाइट हमने सेम रखी। चिन हाइट जो है हमने और इसकी लंबी कर दी। फोरहेड को हमने और बड़ा कर दिया। जॉ लाइन को हमने डिक्रीज़ कर दिया। फेस विड्थ हमने डिक्रीज़ कर दी। ओके कर दिया। अब ये लिक्विफाई टूल्स तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिए। अगर आप किसी भी तरह की फिर से चेंजेस को रिवर्स करना चाहते हैं तो जस्ट लिक्विफाई टूल यहाँ से सिलेक्ट करें। ओके, और जो भी चेंजेस आपको करने हैं उसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको आई अगर छोटा दिखाना है तो यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं ऐसे। इसको मैंने स्टेप 3 की तरफ हम बढ़ते हैं।
फेस और बॉडी को हम बस प्रॉपरली मर्ज हुआ है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर फेस और बॉडी दोनों को मैं शिफ्ट दबाते हुए सिलेक्ट करती हूँ और कंट्रोल ई कर देती हूँ दोनों लेयर्स को आपस में मर्ज करने के लिए। और यहाँ से मैंने स्मर्च टूल लिया। ध्यान रखें स्मार्ट फिल्टर्स में स्मर्च टूल अप्लाई नहीं करता है, तो आपको रेस्टोराइज करना पड़ता है लेयर को, इसलिए हमने दोनों को मिक्स कर दिया ताकि एक लेयर बन जाए और इमेज रेस्टोराइज हो जाए। अब यहाँ पे स्मर्च टूल हम अप्लाई करेंगे, जूम कर लेते हैं। स्मर्च टूल मैंने यहाँ से लिया, इसका स्ट्रेंथ जो है मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकती हूँ, तो 80 के अराउंड मैंने इसको सेट किया और अपना कीबोर्ड से लेफ़्ट राइट ब्रैकेट्स के थ्रू आप इसका ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे। और जस्ट इसको हमें इस तरह से अप्लाई करना है ताकि जो भी स्किन टेक्सचर है वो चला जाए और इसका जो स्किन है वो एकदम प्लेन पोस्टर लुक हमें यहाँ पर मिल जाए ऐसे। अभी मैं वैकॉम टैबलेट पे यूज़ कर रही हूँ तो ये फटाफट हो रहा है, आप माउस से भी कर सकते हैं। आइस मैंने छोड़ दिया है अभी। इसकी आइस पे हम ब्रश की साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इस तरह से अप्लाई करते हैं। इसके हेयर्स के लिए हम ओपेसिटी 30 कर देते हैं, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे। और जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें स्मॉच करना है। आप चाहे तो इस पर फ़िल्टर में जाके ऑयल पेंट फ़िल्टर होता है, स्टाइलर्स में जाके ऑयल पेंट ये फ़िल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़ोटोशॉप सपोर्टेड ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर में हो तो ही आप ऑयल पेंट फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें। आप ऑयल पेंट जैसा इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं इस स्मॉच टेक्निक के ज़रिए। अब हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इमेज में जाके हम करेंगे एडजस्टमेंट्स एंड शेडो हाइलाइट्स, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब इसका जो फेस का टोन है, कलर है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जस्ट आपकी सब्जेक्ट के अनुसार आप सेटिंग्स अप्लाई करें। इसका कलर भी आप वाइट, रेड जैसा आपको दिखाना स्किन टोन इसका कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैंने ओके कर दिया और फ़िल्टर में जाके मैं अप्लाई करूँगी कैमरा रॉ फ़िल्टर। इस सेटिंग्स के ज़रिए आप एक्सपोजर, हाईलाइट ये सेट कर सकते हैं। हाईलाइट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, +8 कर दिया और इस पर हम टाइल इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो इसके बैकग्राउंड के साथ इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए जस्ट आपको करना रहेगा शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ई, यानी एक स्टैम्प विजिबल इमेज वो यहाँ पर दिखाएगा, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ फेस की लेयर पे अप्लाई करना है तो फेस लेयर सिलेक्ट कीजिए और फिल्टर में जाके अप्लाई कीजिए फ़िल्टर गैलरी। फ़िल्टर गैलरी ओपन करने के बाद कंट्रोल 0 कर दीजिए ताकि फिट ऑन स्क्रीन के लिए। इसमें टेक्सचर में जाके मोज़ेक टाइल्स ये इफ़ेक्ट हमने इस पर अप्लाई किया। बहुत सारे और डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी है, ग्रेन, पैच वर्क, स्टेन ग्लास, तो जो आपको अच्छा लगे हमने ये इस पर टाइल्स इफ़ेक्ट यहाँ से अप्लाई किया और इसको हमने ओके कर दिया। अब आप जस्ट फाइल में जाके इसको JPG या PSD ऐसे यहाँ से ऑप्शंस लेके इसको सेव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एकताज़ क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट stopandlearn.com पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।
हमारे वीडियोस को देख के आप जो भी सीखते हैं, जो भी इमेजेस बनाते हैं, उन सबको आप हमारी वेबसाइट के टेस्टिमोनियल पेज पे अपलोड कर सकते हैं। हमारे साथ उसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।